जब तक जीवन की राह में चलते हो, हर कदम पर कर्म की छाया होती है। अच्छे बुरे सुख दुख के बीच तुम बोते हो। फल का समय फिर आने वाला होता है, कभी किसी को तुरंत, कभी देर से मिलता है। कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? जो अच्छाई करता है दिल से सच्चा, उसका फल दूर तक फैलता है जैसे चांद का प्रकाश। जैसे बीज को उगने का वक्त चाहिए, वैसे ही कर्म को फलने का वक्त चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता छोड़। तू अपना धर्म निभा, परिणाम खुद आएगा तुझ तक। तू संघर्ष में लगे रह, निरंतर चलता जा। फल अपने समय पर आएगा, यह तुझे खुद पता चलेगा। जो तूने बोया है वही तू पाएगा। अच्छा कर्म अच्छा फल लाएगा। कभी न समझ तुझे केवल दुख ही मिले। कर्म का फल समय के साथ तेरे पास आएगा। हमें नहीं पता कब, कैसे और कहां, और कर्म का फल निश्चित है। यही सत्य है भगवान का। जब तेरा कर्म सच्चा, शुद्ध और निर्मल होता है, उस समय का आना तय है, इस पर कोई संदेह नहीं होता है। सच्चे मन से कर्म कर, संकोच न कर। तू देखेगा फल तेरे सामने आएगा। कर्म की भूमि पर अगर तू विश्वास रखे, श्री कृष्ण की राह पर अगर तू चले, तो फल तुझे निश्चित रूप से मिलेगा। बस हर क्षण यही सोच, हर कर्म तुझे सही दिशा में ले जाएगा। कर्मों का फल कभी जल्दी नहीं मिलता, समय लगता है लेकिन सही होता है। जो कर्म किए तुमने वो कभी बेकार नहीं जाते। फल जरूर मिलेगा, चाहे समय लगे थोड़ा या ज्यादा। कर्म की दिशा सही रखो, फल की चिंता छोड़ दो। एक दिन वो फल खुद ही तुम्हारे पास आएगा। आज जो बीज बोए हो तुम, उसका फल कल मिलेगा। बस भरोसा रखो, समय आने पर वो फल जरूर दिखेगा। अच्छे कर्मों का फल जल्द नहीं आता, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रहता है। जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते हो, कर्म का फल सही समय पर खुद ब खुद मिलता है। कर्म का फल मीठा होता है, बस समय पर उसे पाना होता है। हर कर्म का परिणाम निश्चित है। सच्चे कर्म कभी खाली नहीं जाते। जो तुमने बोया वही तुम पाओगे। कर्म का फल समय के साथ जरूर आएगा। कर्म का फल समय पर मिलता है, कुछ देर में, कभी तुरंत, कभी देर में आता है। अच्छे कर्मों का फल सबसे मीठा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सब्र चाहिए होता है। कर्म करते रहो, फल खुद ही मिलेगा। जिसे तुम चाहते हो वही सच्चाई में आएगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, फल जरूर मिलता है, बस उसका समय आता है। किसी भी अच्छे कर्म का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी दुनिया को बदल कर जाता है। फल पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। तुम जो करते हो वही तुम्हारे सामने आएगा। कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, बस वह समय के साथ आता है, थोड़ा धीरे धीरे। समय आने पर हर कर्म का फल मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। यही है कृष्ण का सत्य। अपने कर्मों से भाग मत भागो, कर्म का फल तुम्हारे पास खुद आएगा। हर कर्म की एक कीमत होती है, कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलता है। कर्म करना ही सबसे बड़ा कार्य है। फल मिलने का वक्त तो बस समय पर आता है। कर्म का फल कभी अधूरा नहीं होता, वो निश्चित रूप से सही समय पर पूरा होता है। जब तुम सही दिशा में बढ़ते हो, कर्म का फल तुम्हारे पास खींच लाता है। कर्म का फल धैर्य और विश्वास से मिलता है। सही समय पर सही परिणाम जरूर आता है। कर्म बिना फल के नहीं होते। सच्चा फल तो समय आने पर ही मिलता है। जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो। कर्म का फल समय के अनुसार खुद को दिखाता है। कर्म का फल धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है
तो सबसे शानदार होता है। अगर तुम सच्चे कर्म करते हो तो उसका फल तुम्हारे लिए हर दिन बेहतर होता है। कर्म का फल कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा उसी दिशा में मिलता है जैसे तुमने बोया था। कर्म करते रहो, फल तक पहुंचने का रास्ता खुद बन जाएगा। अगर तुम निरंतर चलते हो तो कभी हार नहीं होगी। कर्म का फल समय पर आता है, बस तुम्हें उस समय का इंतजार करना पड़ता है। कर्म का फल कभी जरा भी निश्चिंत नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी सही समय पर आता है। अगर तुम सही कर्म करते हो तो इसका फल स्वाभाविक रूप से तुम तक पहुंचता है। कर्म कभी खाली नहीं जाता, वो कभी न कभी अपना फल जरूर देता है। जब कर्म सच्चे हों तो फल न हो, यह नहीं हो सकता। समय बदलता है लेकिन फल हमेशा मिलता है। तुम्हारे कर्मों का फल जरूर आएगा। कोई भी महान कार्य बिना फल के नहीं रहता। कर्म में सच्चाई हो तो फल देरस बेर आता है। धैर्य से उसे स्वीकार करो, वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो कर्म तुम करते हो वो तुम्हें खुद ही जवाब देता है। कर्म का फल कभी न कभी सच्चाई से तुम्हारे पास आएगा। कर्म की शक्ति कभी कमजोर नहीं होती, फल हमेशा उसी शक्ति से तुम्हारे पास आता है। हर कर्म के साथ एक नया कदम बढ़ाओ, उस कदम का फल तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। कर्म से डरना नहीं चाहिए, कर्म का फल समय आने पर सबसे मीठा होता है। कर्म करते रहो, फल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनेगा। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। कर्मों का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, पर जो मेहनत सच्ची होती है उसका फल मीठा ही होता है। अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलेगा, बस तुम्हें विश्वास रखना है, उसी में सच्चाई है। कर्म की शक्ति को समझो, फल खुद तुमसे बात करेगा। सच्चे कर्मों का फल हर समय तुम्हारे पास होगा। कर्म के बीजों से ही जीवन का फल उगता है। जो बोते हो वही पाओगे, यह कभी गलत नहीं होता। कर्म का फल देर से लेकिन जरूर आता है। तुम्हें बस भरोसा रखना होगा, वह फल तुम्हारे पास खुद आएगा। जब तुम सच्चे कर्म करते हो तो उसका फल एक दिन बिना किसी संदेह के मिलता है। अच्छे कर्मों का फल कभी अधूरा नहीं होता, वो समय पर निश्चित रूप से मिलता है। कर्म का फल कभी छोटा नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारे लिए बड़ी सफलता लेकर आता है। कर्म करते रहो, फल मिलना तय है। जो तुमने बोया वही तुम पाओगे। कर्म का फल तुम्हारे इरादों से जुड़ा होता है। अगर इरादा नेक है तो फल भी नेक ही होगा। हर पल कर्म करते जाओ, फल की फिक्र किए बिना आगे बढ़ते जाओ। कर्म का फल जब आता है तो हर दर्द और संघर्ष को सार्थक बना देता है। जो कर्म आज बोया है कल वही जीवन का रास्ता बन जाएगा। कर्म का फल कभी झूठ नहीं बोलता, वो तुम्हारे कर्मों की सच्ची तस्वीर होता है। जिस दिन तुमने कर्म पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन फल भी तुम्हें पहचानने लगेगा। कर्म ही तुम्हारा भाग्य है और उसका फल तुम्हारा भविष्य। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्म का फल सबसे निष्पक्ष होता है। कभी कभी कर्म का फल तुम्हें तुरंत नहीं दिखता, पर वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता जरूर है। सच्चे मन से किया गया कर्म फल की सबसे सुंदर अनुभूति देता है। कर्म का फल समय का मोहताज होता है। जो सब्र करता है वही उसका असली स्वाद चखता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, फल तो बस उसका इनाम है। जिसने कर्म को पूजा समझा, उसे फल भी भगवान का वरदान लगा। जो कर्म करता है दिल से, उसे फल भी मिलता है सिलसिले से। कभी कभी फल की प्रतीक्षा लंबी होती है, पर जब आता है तो हर दर्द को भुला देता है। कर्मों का फल ईमानदारी से जुड़ा होता है।
छलकपट से कमाया गया फल टिकता नहीं है। कर्म से बड़ी कोई साधना नहीं और फल से बड़ा कोई प्रसाद नहीं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, उसे भगवान स्वयं फल देने आते हैं। कर्म को समझो, जीवन आसान हो जाएगा। फल खुद ब खुद तुम्हारी झोली में आ जाएगा। हर सुबह एक नया कर्म करने का अवसर है। हर रात उसी का फल सोचने की शांति है। कर्मों की खेती ही असली धन है। फल तो बस उसका सुंदर परिणाम है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। कभी फल देर से आता है ताकि तुम्हें कर्म का मोल समझ आए, और जब आता है तो जीवन में रोशनी भर जाए। कर्म के बिना फल की आशा रखना मूर्खता है, और कर्म करके फल की चिंता करना व्यर्थता है। सच्चे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल समय आने पर जरूर आता है। कर्म ही जीवन की असली धारा है। फल तो बस उसकी सहज परिणति है। कर्म ही तुम्हारा मित्र है। फल तो बस उसकी मुस्कान है। जो कर्म से प्रेम करता है, फल उसके चरण चूमता है। कर्म की तपस्या जितनी गहरी होगी, फल उतना ही मधुर होगा। भगवान कहते हैं, कर्म कर, फल मैं दूंगा। बस उस पर विश्वास रखना ही सब कुछ है। कर्म करते जाओ बिना थके। फल मिलेगा उस वक्त जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगे। सच्चे कर्म की पहचान यही है कि उसका फल देर से सही पर गहराई से आता है। जब तुम बिना दिखावे के कर्म करते हो, तो फल भी बिना शोर के खुशियां लेकर आता है। जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, वो फल को पाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता। कर्मों की गहराई जितनी सच्ची होगी, फल उतना ही मजबूत और स्थायी होगा। फल तो मिलना तय है, पर उसका स्वरूप तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म का फल जब आता है, तो अतीत के हर प्रश्न का उत्तर बन जाता है। जब संसार नकार दे तुम्हारे प्रयास को, कर्म का फल तब गर्व से गले लगाता है। कर्म को पूजा समझो, फल अपने आप वरदान बन जाएगा। जो पसीना बहाता है कर्म में, वो मुस्कान पाता है फल में। भगवान खुद फल देने नहीं आते, वो तुम्हारे कर्मों से ही न्याय करते हैं। जिसने कर्म किया ईमान से, उसे फल भी मिलता है सम्मान से। फल की मिठास कर्म की मेहनत से आती है। जो बस फल चाहता है, उसे अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता है। कर्म ही रास्ता है, फल तो बस मंजिल है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मेहनत से मिलती है। जो हर दिन सच्चे कर्म करता है, वो हर रात संतोष की नींद सोता है। कभी कर्म तुम्हें थकाएगा, पर उसका फल तुम्हें संजीवनी देगा। फल की चिंता छोड़ो, कर्म इतना श्रेष्ठ करो कि फल खुद शर्मिंदा हो जाए देरी से आने पर। कर्मों का हिसाब किताब बहुत बारीक होता है, पर उसका फल कभी गलत नहीं होता। कभी देर होती है, कभी राह बदलती है, पर कर्म का फल अपने वक्त पर जरूर मिलता है। अगर कर्म सही हो, तो देर से मिला फल भी जीवन संवार देता है। कर्म का फल जब समय आता है, तो वो जैसे एक पंख लेकर उड़ता है और तुम्हारे जीवन में उसकी छाप छोड़ जाता है। किसी ने सही कहा है, जो बोते हो वही काटते हो। यह वाक्य जीवन के हर पहलू में सच साबित होता है। जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से करते हो, तो उसका फल अंततः तुम्हारे पास आता है। लेकिन यह फल हर समय तुम्हारे सामने नहीं होता। इसका एक निश्चित समय और प्रक्रिया होती है, और यह हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं, वह हमारे कर्मों का हिस्सा होते हैं, और इसी संघर्ष के बीच से हमें अपने कर्मों का सही फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए,
बिना किसी फल की आशा किए। जब तुम यही करते हो तो कर्म का फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल हमें तुरंत नहीं मिला, और यही वह समय होता है जब हमें अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह बताता है कि कर्म के फल का इंतजार करना एक तपस्या की तरह है, और इस तपस्या में हमें संयम रखना होता है। जब समय सही होगा तो तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कर्म का फल किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, बल्कि यह तुम्हारी अपनी मेहनत और नियत का परिणाम होता है। यदि तुम अपनी मेहनत को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। कभी कभी यह फल छिपा हुआ होता है, परंतु जैसे ही उसका समय आता है वह तुम्हारे जीवन में उजाला भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों के फल नहीं होते, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक माध्यम होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति बिना किसी लोभ या स्वार्थ के कर्म करता है उसका कर्म सच्चा होता है। जब तुम अपने कर्मों को पूरी तरह से आत्मसमर्पण के साथ करते हो तो फल किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आता है। यह परिणाम तुम्हारे अंदर एक नए दृष्टिकोण और शक्ति का निर्माण करता है। हर कर्म का फल अपनी समय सीमा में आता है। जैसे किसान बीज बोता है और इंतजार करता है कि वह फल या अनाज उगने लगे, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों के फल का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी यह फल समय से थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन वह हमेशा पूरी तरह से प्रकट होता है। हमें इस देरी से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छे परिणामों के लिए थोड़ा अधिक इंतजार करना पड़ता है। कर्म का फल कभी तुम्हारे सोचे हुए तरीके से नहीं आता, बल्कि वह कभी कभी तुम्हारी कल्पनाओं से परे होता है। जीवन में जो तुम करते हो उसका प्रभाव कभी न कभी किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आता है। यही कर्म का अटल सत्य है। अगर तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो फल न केवल तुम्हारे लिए होता है, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। यहाँ तक कि यदि तुम अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं देख पाते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी मिलेगा ही नहीं। हर कर्म का एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य कभी न कभी स्पष्ट होता है। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने कर्मों का फल न सोचे और अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा रखो, तब तुम सही मार्ग पर चलोगे। इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। जब तक हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तब तक हमें फल के आने की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब समय आता है, तब सही कर्म का फल हमेशा सही रूप में सामने आता है। कर्म का फल न केवल व्यक्तिगत होता है, बल्कि इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। यदि तुम सही कर्म करते हो तो यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हो तो न केवल तुम्हारा जीवन बदलता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार कर्म का फल न केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह दूसरों के जीवन को भी छूने की क्षमता रखता है। और जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह तुम्हारे आत्मसंयम, विश्वास और आस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है। जब तुम अपने कर्मों में निरंतरता और सच्चाई बनाए रखते हो, तो फल की प्राप्ति का समय तय नहीं हो सकता। यह फल कभी समय के साथ बढ़ता है, कभी घड़ी की सुइयों के साथ, और कभी कभी बिना किसी चेतावनी के तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्म में संलग्न रहो, फल पर ध्यान मत दो। इसका अर्थ है कि यदि तुम अपने कर्मों में पूरी तरह से लगे रहोगे तो तुम्हारे सामने फल अवश्य आएगा, लेकिन तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्म ही इसका कारण होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह यह महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है।
लेकिन यही वह क्षण होता है जब जीवन का असली फल तुम्हारी कठिनाइयों, संघर्षों और उनके बीच की यात्रा का हिस्सा बनता है। कर्म का फल तात्कालिक नहीं होता, वह हमेशा एक प्रक्रिया के रूप में होता है। जब तुम आत्मा से कर्म करते हो, बिना किसी दूसरे उद्देश्य के, तब वह फल न केवल तुम्हारे जीवन में सुख लाता है, बल्कि तुम्हारे अंतःकरण में भी शांति का संचार करता है। जैसे एक बीज को रोपने के बाद उसे सूरज, पानी और धैर्य की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे कर्मों को फल देने के लिए समय, परिस्थिति और आस्था की आवश्यकता होती है। और यह सभी तत्व मिलकर ही तुम्हारे कर्म का वास्तविक परिणाम लाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमें जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट किया है कि समय का निर्धारण भगवान के हाथ में होता है। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते वक्त किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल अपनी सही समय पर ही आता है। समय के साथ कर्म का फल हम पर अपना असर दिखाता है। कभी यह परिणाम आत्मिक शांति के रूप में मिलता है, कभी यह खुशी और संतोष के रूप में सामने आता है, कभी यह स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि के रूप में प्रकट होता है। जब तुम अपने कर्मों को सही उद्देश्य से करते हो, तो यह फल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, समाज और दुनिया के लिए भी लाभकारी होता है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म न केवल तुम्हारी जिंदगी को बदलता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। अक्सर हमें यह सवाल आता है कि हमारे कर्म का फल देर से क्यों मिलता है। श्री कृष्ण ने इसे भी स्पष्ट किया है कि फल का मिलना समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जिस तरह एक बीज को फूल बनने में समय लगता है, ठीक वैसे ही कर्मों का फल भी पूरी प्रक्रिया से गुजरता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कर्म एक बीज की तरह होता है, और वह धीरे धीरे अपनी प्रकृति के अनुसार फल बनकर सामने आता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वह जल्दी क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे परिणाम के लिए समय की आवश्यकता होती है। कर्म का फल कभी केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता। जब तुम सही तरीके से कर्म करते हो, तो वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जैसे एक दीपक अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी तरह तुम अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करते हो। तुम्हारा हर अच्छा कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि कर्म करने के बाद हमें तुरंत फल मिलना चाहिए, लेकिन यह फल कभी सामने नहीं आता। यह समय और परिस्थितियों का खेल है। कर्म के फल का आना इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने उसे कैसे किया है और कितनी ईमानदारी से किया है। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है, तो उसका फल तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा, लेकिन उसे प्राप्त करने का समय निश्चित रूप से भगवान के हाथ में होता है। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो हम किसी परिणाम का अपेक्षा नहीं करते। यह विश्वास रखना कि फल आएगा, यह हमें कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। यही वह बात है जो हमें अपने कर्मों में संलग्न रहने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, फल कभी भी तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी हमें जो फल मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से अलग हो सकता है, लेकिन वह हमेशा हमारे लिए उपयुक्त होता है। यही कर्म का सत्य है, वह हमें कभी न कभी किसी रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तुम्हारे कर्मों का फल न केवल तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी को बढ़ाता है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। एक सकारात्मक कर्म का सकारात्मक परिणाम न केवल तुम्हारी जिंदगी बदलता है, बल्कि समाज में एक शांति और सुकून का माहौल भी बनाता है। कर्म का फल अंततः तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे इरादों और तुम्हारी निष्ठा का परिणाम होता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हो,
तो तुम्हारे जीवन में उसके फल का संचार निश्चित रूप से होता है। कर्म का फल जब सही समय पर और सही रूप में आता है तो वह न केवल तुम्हारी जीवन शैली को बदलता है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति और संतोष प्रदान करता है। कर्म का फल कभी केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता, वह अक्सर तुम्हारी सोच, दृष्टिकोण और आत्मा की गहराइयों में एक स्थायी परिवर्तन के रूप में आता है। तुम जिस नियत से काम करते हो वही नियत तुम्हारे भविष्य की नींव रखती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसका यह भी अर्थ है कि जो कर्म तुम्हें कठिन प्रतीत होता है वही भविष्य में तुम्हें अकल्पनीय मजबूती दे सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, लेकिन राह में बाधाएं, असफलताएं और दुख हमारे विश्वास को डगमगाने लगते हैं। ऐसे समय पर हमें यह स्मरण करना चाहिए कि यही परीक्षा का समय है। यही वह समय होता है जब भगवान हमारे धैर्य, हमारे कर्म और हमारी नियत को परखते हैं। यदि हम इन कठिन समयों में भी अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखें, तो फल निश्चित रूप से हमारे कदम चूमता है। समय का पहिया सदैव घूमता रहता है। आज जो कठिनाई है वह कल का अनुभव बन जाएगी और यह अनुभव तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की शक्ति देगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। कर्म का फल जब आता है तो वह केवल तुम्हारे जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, वह तुम्हें भीतर से एक नया इंसान बना देता है। ऐसा इंसान जो संघर्ष से नहीं डरता, जो हर परिस्थिति में अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है। कई बार यह फल उन रूपों में आता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की दुआ में, कभी अचानक आई किसी मदद में, तो कभी जीवन के किसी नए अवसर के रूप में। श्री कृष्ण के शब्दों में, जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड हमारे साथ खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हाथ बढ़ा रही है। यह सब तब संभव होता है जब हमारा कर्म निस्वार्थ हो, समर्पण से भरा हो और उसमें किसी भी प्रकार की चालाकी न हो। जीवन की कठिनाइयाँ, असफलताएं और संघर्ष दरअसल हमारे कर्मों का ही एक हिस्सा होते हैं। ये हमें परखने के लिए आते हैं ताकि जब फल मिले तो हम उसके योग्य बन सकें। अगर किसी को बिना संघर्ष के फल मिल जाए तो वह उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो इंसान अपने खून पसीने से मेहनत करता है और फिर फल पाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता को समझता है। कभी कभी तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे जीवन में नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों के जीवन में दिखाई देता है। तुम्हारा एक नेक कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। जैसे किसी वृक्ष को लगाने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसे आज ही फल मिले, वह जानता है कि यह वृक्ष आने वाले वर्षों में छाया, फल और शांति देगा। वैसे ही तुम्हारे कर्मों का भी प्रभाव कई बार तुम्हारे जीवन से आगे जाकर समाज और संस्कृति पर पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। आज जो तुम कर रहे हो वह भले ही छोटा लगे, लेकिन उसका असर समय के साथ बड़ा होता जाएगा। तुम्हारा एक विचार, एक प्रयास, एक सेवा, एक सच्चाई, यह सब मिलकर एक ऐसे परिणाम की ओर ले जाते हैं जो शायद तुमने सोचा भी नहीं था। कर्म करते वक्त तुम्हारा मन शांत और निश्चल होना चाहिए। जब मन में लालच, ईर्ष्या या अहंकार होता है तो वही कर्म तुम्हारे लिए उलझनों का कारण बन जाता है। लेकिन जब मन शांत, स्वच्छ और समर्पण भाव से भरा होता है, तब वही कर्म तुम्हें भगवान से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो कर्म करते हुए समर्पण की भावना रखता है वही जीवन के सत्य को जान पाता है। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि यह कार्य किसी स्वार्थ या परिणाम के लिए नहीं है, बल्कि यह मेरे धर्म, मेरे जीवन के उद्देश्य और मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए है। कर्म का फल तुम्हें तभी मिलता है जब तुम उसके लिए तैयार होते हो।
यदि तुम्हें समय से पहले कोई सफलता मिल भी जाए तो हो सकता है कि तुम उसका सही उपयोग न कर सको। लेकिन यदि तुम संघर्षों और अनुभवों से गुजरकर किसी फल तक पहुंचते हो तो वह तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि तब तुम केवल फल नहीं प्राप्त करते बल्कि उसके साथ बुद्धि, विनम्रता और कृतज्ञता भी प्राप्त करते हो। यही वह प्रक्रिया है जो कर्म को पूर्ण बनाती है। फल कभी अचानक नहीं आता, वह एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है और इस यात्रा में धैर्य, श्रद्धा और सेवा का भाव बहुत आवश्यक है। जब तुम कर्म करते हो तो वह केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को ही नहीं, तुम्हारे भीतर के संसार को भी आकार देता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों को दिशा देते हैं और तुम्हारे विचार तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। कर्म का फल तभी सार्थक होता है जब वह तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़कर तुम्हें जागरूक बनाता है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे मालूम होता है कि बारिश समय पर आए या देर से, उसे अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना। वह जानता है कि उसके कर्म का फल मौसम पर भी निर्भर हो सकता है, लेकिन वह अपने कार्य में ईमानदारी से लगा रहता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। कई बार तुम्हारे कर्मों का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वो संपूर्ण होता है। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी बुरे इंसान को तुरंत सजा नहीं मिली तो क्या उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह अब मिले या भविष्य में। विधि का विधान अटल है। इसका अर्थ है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। समय उसका हिसाब रखता है और जब वह समय आता है तो फल तुम्हारे सामने खड़ा होता है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह निश्चित होती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि जो लोग छलकपट से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें सफलता मिल रही है और जो ईमानदारी से काम कर रहा है वह पीछे रह गया है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जीवन की असली परीक्षा यह नहीं है कि तुम कितनी जल्दी फल पा लेते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने संयम और सच्चाई के साथ अपने पथ पर टिके रह पाते हो। क्योंकि जो फल छल से मिलता है वह सुख नहीं देता, बल्कि भीतर ही भीतर अशांति बढ़ाता है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो फल निश्चित किया है वह तुम्हारे सबसे उचित समय पर ही आता है। वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, वह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सच्चा मूल्य देने आता है। और जब वह आता है तो वह केवल तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारे मन और आत्मा को भी भर देता है। कर्म करने के लिए तुम्हें किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा मन चाहिए। एक प्याला पानी पिलाना, एक भूखे को रोटी देना, एक रोते हुए को हौसला देना, ये छोटे से कर्म भी जब दिल से किए जाते हैं तो उनका फल बहुत बड़ा होता है और यह फल कभी खोता नहीं। जैसे सूरज की किरणें बादलों के पीछे भी चमकती हैं, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय के आवरण में ढक तो सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते। एक सच्चा कर्म जब आभार के भाव से किया जाता है तो वह न केवल फल देता है, बल्कि उस फल को जीवन भर टिकाऊ बनाता है। यह टिकाऊपन ही तुम्हारे जीवन को स्थायित्व देता है, क्योंकि जब तुम बार बार अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है और यही ऊर्जा एक दिन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, हर चीज, हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि आज तुम्हारे पास दुख है तो वह किसी अधूरे कर्म का फल हो सकता है, और यदि तुम्हारे पास शांति है तो वह किसी निस्वार्थ कर्म की देन हो सकती है। इसलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, हर कर्म को श्रद्धा से करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जब तुम किसी कार्य को यह सोचकर करते हो कि इससे किसी को मदद मिलेगी, किसी को सुकून मिलेगा, तो वह कर्म केवल एक दायित्व नहीं रह जाता, वह एक पूजा बन जाता है। और जब कर्म पूजा बन जाए
तो उसका फल अपने आप दिव्यता को लेकर आता है। फिर चाहे तुम्हें वह फल धन के रूप में मिले, यश के रूप में मिले या केवल एक आत्मिक संतोष के रूप में, वह हमेशा तुम्हें संपूर्णता की अनुभूति देगा। यह अनुभूति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और यह पूंजी तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों में भगवान को समर्पित कर देते हो। जब तुम अपने हर कार्य को एक अर्पण समझते हो, तो उसका फल भी तुम्हें उसी भाव से मिलता है, पवित्र और अविनाशी। जब तुम हर परिस्थिति में यही सोचकर कर्म करते हो कि यह प्रभु को समर्पित है, तो फिर तुम परिणाम की चिंता नहीं करते, और यही निष्काम कर्म की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब मन फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, तभी सच्चे रूप में कर्म योग संभव होता है। परंतु यह आसान नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हारी मेहनत का मूल्य नहीं समझता, तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस समय भी शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाना ही तो सच्चा आत्मसंयम है। वही आत्मसंयम एक दिन उस शक्ति का रूप बन जाता है जो तुम्हें सबसे कठिन हालातों में भी अडिग रखता है। कई बार तुम्हारा कर्म सीधा फल नहीं देता, बल्कि वो किसी और दिशा से तुम्हें आशीर्वाद देता है। जैसे एक दीपक जो खुद जलता है मगर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म दूसरों की जिंदगी में उजाला फैलाकर तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, और यह अर्थपूर्ण जीवन ही सच्चा फल है। जो लोग सोचते हैं कि उनका कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ गया, वे भूल जाते हैं कि यह ब्रह्मांड हर भावना, हर प्रयास और हर प्रेरणा को संजो कर रखता है। तुम्हारी एक सच्ची माफी, एक दिल से निकली दुआ, एक दुखी को दी गई मुस्कान, ये सब लौटकर तुम्हारे पास आते हैं, कभी संतान के रूप में, कभी सफलता के रूप में, तो कभी ऐसी शांति के रूप में जो न तो पैसे से खरीदी जा सकती है, न यश से। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जब तुम भीतर से सच्चे होते हो, तो संसार की कोई ताकत तुम्हारे अच्छे कर्मों को रोके नहीं सकती, और यही भरोसा तुम्हारा संबल बनता है। जब जीवन कठिन हो जाए, रास्ते धुंधले पड़ जाए, तब यह याद रखना कि कर्म का फल कभी खोता नहीं, वह हमेशा समय के गर्भ में सुरक्षित रहता है और सही समय पर तुम्हारे जीवन में उजाले की तरह उतरता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म का फल हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं आता, वह आता है भगवान की योजना के अनुसार, और उसकी योजना तुम्हारी सोच से बहुत विशाल और गहन होती है। जो तुम आज समझ नहीं पा रहे, वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आज कुछ समझ में न आए, तो भी भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जब फल आएगा, तब सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। अगर तुमने कभी किसी के साथ भला किया और उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो तुम टूटो मत, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारे संस्कारों को दर्शाता है और उसका व्यवहार उसके। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कभी हारता नहीं और अधर्म कभी टिकता नहीं, इसलिए अपने कर्मों की पवित्रता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली बल है। हर वह समय जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, वह समय वास्तव में तुम्हारी आत्मा को परखने का समय था, क्योंकि ईश्वर केवल कर्म नहीं देखता, वह तुम्हारी नियत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण भी देखता है। जब इन सब का संतुलन होता है, तभी वह तुम्हें वह फल देता है जो तुम्हारे जीवन को ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी बदल देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा कर्म किसी को बचा लेता है, किसी को रास्ता दिखा देता है, लेकिन तुम्हें कोई धन्यवाद नहीं मिलता। उस समय तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा कार्य उस आत्मा की सेवा था, जिसके माध्यम से भगवान तुम्हारा परीक्षण कर रहे थे। और जब तुम्हें किसी से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं होती, तब तुम्हारे कर्म और अधिक पवित्र हो जाते हैं, और ऐसे पवित्र कर्मों का फल भगवान खुद अपने हाथों से तुम्हें देते हैं। इसलिए यदि तुम कभी यह सोचने लगो कि तुम्हारा किया गया अच्छा काम बेकार गया,
तो बस एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना। उनसे कहना, हे माधव, मैंने जो किया वह आपकी प्रेरणा से किया। अब फल भी आप ही के चरणों में समर्पित है और उस क्षण से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक शांति, एक संतुलन और एक दिव्यता आ जाएगी। जब तुम अपने कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे जीवन में जो होता है वह केवल एक सांसारिक घटना नहीं रहती, वह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। तुम फिर हर दिन को एक साधना की तरह जीने लगते हो और हर कर्म तुम्हारे आत्मा को परमात्मा के और निकट ले जाने लगता है। कर्म के फल का इंतजार करना एक तप है। यह वही तप है जिसमें न केवल धैर्य की अग्नि होती है, बल्कि विश्वास का अमृत भी होता है। जो इस तप को निभा लेता है वही सच्चा योगी बनता है। और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। और वह कुशलता तब आती है जब तुम फल की परवाह किए बिना केवल अपना कर्तव्य निभाते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा मन टूट जाएगा। तुम सोचोगे कि मैं क्यों करूं दूसरों के लिए अच्छा जब वो मेरे साथ बुरा करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दूसरों से नहीं, मुझसे मिलेगा। दुनिया के व्यवहार को देखकर अगर तुम अपने कर्म बदल दोगे तो फिर तुम उस रास्ते से भटक जाओगे जिस पर तुमको ईश्वर तक पहुंचना था। जैसे एक नदी चुपचाप अपने मार्ग पर बहती रहती है, चाहे उसे पत्थर रोकें, चाहे राह में रुकावटें आए, लेकिन वह फिर भी बहती है क्योंकि उसका लक्ष्य समुद्र है। वैसे ही तुम्हारा कर्म भी निरंतर बहता रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य आत्मिक मुक्ति है, केवल सांसारिक सफलता नहीं। और जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। यह जीवन बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ छीन भी लेगा। कई बार वह तुमसे वह भी ले जाएगा जो तुमने वर्षों में कमाया होगा, लेकिन तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हारे अंत समय तक तुम्हारे साथ रहते हैं, और वही कर्म तुम्हारा भविष्य भी तय करते हैं, अगले जन्मों तक। यदि तुमने आज एक पवित्र भावना से किसी की मदद की, तो यह संभव है कि तुमने भविष्य में अपने लिए एक ऐसी राह बना दी हो जो संकट में तुम्हें बचा लेगी। और यही श्री कृष्ण का सार है कि जो तुम आज कर रहे हो वह केवल वर्तमान का निर्माण नहीं कर रहा, वह तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को आकार दे रहा है। जब लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं समझते, उनका उपहास करते हैं, तो दुखी मत हो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारी हर भावना, हर प्रयास, हर पीड़ा, वह सब उनके ध्यान में है। और जब समय आएगा तो तुम्हें वह फल मिलेगा जो न केवल तुम्हें सुख देगा, बल्कि तुम्हें गर्व और शांति भी देगा। याद रखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, यानी जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसका कभी पतन नहीं होता। यह वचन तुम्हें हर बार याद रखना चाहिए, जब जीवन तुम्हें थका दे, जब हालात तुम्हें झुका दें, जब लोग तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाएं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक हैं, लेकिन कर्म की ऊर्जा स्थायी है, और यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान बनाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह कर्म तुम्हारे भीतर दया की रोशनी भरता है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो वह कर्म तुम्हारे भीतर संतोष का वृक्ष उगाता है। तुम यह भी समझो कि फल तभी मीठा लगता है जब वह परिश्रम और प्रतीक्षा के बाद मिलता है। जल्दी में मिला हुआ फल अक्सर टिकता नहीं, और जो कर्म से मिला फल होता है वह तुम्हारे आत्मा को भी पुष्ट करता है। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, इतना कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा लें। इसलिए कभी मत रुकना, चाहे कितनी भी रात गहरी हो, कर्म का दीपक जलाए रखो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे हर दीप को देख रहे हैं। वह जान रहे हैं
कि तुम अंधेरे में भी रोशनी फैला रहे हो। और जब वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देंगे तो वह केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को धन्य कर देंगे। हर दिन जब तुम सूरज को उगते हुए देखते हो तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं होती, यह ईश्वर का संकेत होता है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है और हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। उसी तरह जब तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो पर तुरंत कोई फल नहीं मिलता तो घबराओ मत, क्योंकि ईश्वर का न्याय समय के साथ होता है, लेकिन वह सुनिश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसके लिए सबसे अधिक तैयार होगे। आज तुम जिस फल की कामना कर रहे हो सकता है वह अभी तुम्हारे लिए अनुकूल न हो। जैसे किसी बच्चे को अगर समय से पहले कोई बड़ी वस्तु दे दी जाए तो वह उसे संभाल नहीं सकता, ठीक वैसे ही ईश्वर भी तब तक तुम्हें फल नहीं देते जब तक तुम भीतर से उसे संभालने के योग्य न बन जाओ। हर बार जब तुम संयम से काम लेते हो, किसी के साथ सहानुभूति दिखाते हो, अपने गुस्से को जीतते हो, तब तुम अपनी आत्मा को तैयार कर रहे होते हो। और एक दिन जब फल आता है तो वह केवल भौतिक नहीं होता, वह तुम्हें मानसिक शांति, आत्मिक तृप्ति और दिव्यता से भर देता है। समाज अक्सर बाहरी सफलता को ही मान्यता देता है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम अपने भीतर के विकारों को जीत लो। और यह विजय केवल सतत कर्म और निस्वार्थ भावना से ही संभव है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कर्मों का कोई मूल्य नहीं, तो भीतर झांक कर देखो, तुम पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और विवेकी बन चुके हो। यही तो असली फल है। जैसे एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधेरे, नमी, धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी बीज की तरह हैं, वे समय के गर्भ में पड़े रहते हैं, पर एक दिन वे ऐसा वटवृक्ष बनते हैं जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी छाया देता है। यह भी जान लो कि कभी कभी तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे जीवन में नहीं आता, बल्कि वह तुम्हारी संतानों के जीवन में आता है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जो तुम दे रहे हो वह लौटकर जरूर आता है, चाहे किसी और रूप में, किसी और समय पर। परंतु इसके लिए सबसे जरूरी है कि तुम कर्म करते समय यह न सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि यह कर्म मुझे कितना ऊंचा बना रहा है। जब यह दृष्टिकोण आ जाता है तब कर्म पूजा बन जाता है, और जब कर्म पूजा बन जाता है तब उसका फल केवल फल नहीं रह जाता, वह आशीर्वाद बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बुरे लोग आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कभी भी अधर्म की विजय स्थायी नहीं होती। अधर्म चाहे जितना तेज दौड़े, अंत में धर्म ही स्थिर रहता है और जीतता है। इसलिए किसी के बाहरी प्रदर्शन से भ्रमित मत हो, अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि वह रास्ता अंततः तुम्हें वहां ले जाएगा जहां ईश्वर स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। याद रखो, जो लोग दूसरों के कर्म का फल देखकर अपने रास्ते बदलते हैं वे भ्रम में जीते हैं, लेकिन जो अपने भीतर की आवाज सुनकर कर्म करते हैं वे ही अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और आत्मज्ञान से बड़ा कोई फल नहीं होता। श्री कृष्ण तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। तुम कब रोए, कब टूटे, फिर भी उठे, ये सब उनके ध्यान में है। वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार दे, तुम्हारे आत्मिक विकास का। इसलिए निरंतर कर्म करते रहो और भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जब श्री कृष्ण फल देते हैं तो वह केवल आज के लिए नहीं होता, वह तुम्हारे पूरे भविष्य को प्रकाशित करता है। जब तुम्हारे भीतर यह भावना आ जाती है कि मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा धर्म है, तब तुम स्वयं को श्री कृष्ण के सबसे करीब पाते हो। क्योंकि यही तो गीता का सार है,
न फल की कामना, न किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा, केवल कर्म और समर्पण। और जब तुम इस भाव से कार्य करते हो, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी तुम्हारा मन स्थिर रहता है। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे योगदान को नहीं समझ रही, तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन याद रखो, तुम यह सब दुनिया के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उस परमात्मा के लिए कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा का साक्षी है। श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, यानी अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है, अपने कर्तव्य से विचलित मत हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। तुम जब कठिन समय में भी अपने रास्ते से न डगमगाओ, तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें परख रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि क्या तुम अपने कर्मों के लिए समर्पित हो या केवल सुख की आशा में कर्म कर रहे हो। और जो इस परीक्षा में पास होता है, उसे ईश्वर ऐसा फल देते हैं जो केवल धन या यश नहीं, बल्कि चिरस्थायी आनंद देता है। कभी कभी कर्म का फल बहुत विलंब से आता है, लेकिन उस विलंब में भी एक रहस्य छिपा होता है। वह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ा रहा होता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ रहा होता है, ताकि जब फल आए तो तुम उसे सही भाव से स्वीकार करो, अभिमान से नहीं, कृतज्ञता से। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ फल कर्मणो भूहा, यानी कर्म का फल तुम्हारी चिंता नहीं है, वह मेरी है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल पर नियंत्रण ईश्वर का है और वह जानता है कि कब क्या देना है। तुम्हारे जीवन में जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम अक्सर दुखी हो जाते हो, लेकिन वह दरवाजा इसीलिए बंद होता है ताकि तुम एक और रास्ता खोजो जो शायद तुम्हारे लिए अधिक उचित हो। यह भी तुम्हारे कर्म का ही फल होता है। किसी पुराने अच्छे कर्म की वजह से ईश्वर तुम्हें किसी गलत राह से बचा लेते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि ईश्वर कभी हिसाब में गलती नहीं करते। तुमने जो किया है, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव निश्चित रूप से वापस आता है। इसलिए हर छोटी भलाई भी मायने रखती है। किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराहट देना, किसी को सही सलाह देना, ये सब ऐसे बीज हैं जो भविष्य में सुखद फल बनकर उगते हैं। कभी कभी फल एक ऐसे रूप में आता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। तुम सोचते हो कि तुम्हें यह मिलेगा, लेकिन ईश्वर तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ दे देते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी जरूरत जानते हैं, केवल तुम्हारी इच्छाओं से नहीं चलते। इसीलिए जब फल में देर हो, तब शिकायत नहीं, विश्वास करो। जो लोग जीवन के हर पहलू में ईश्वर को देख लेते हैं, उन्हें कभी निराशा नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि हर अनुभव, हर देरी, हर रुकावट, सब कुछ किसी गहरे उद्देश्य के साथ घट रही है। और यह उद्देश्य है आत्मा की प्रगति, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। इसलिए अपने कर्म करते रहो, चुपचाप, निष्ठा से, प्रेम से। तुम्हारे कर्मों की गूंज सृष्टि के नियमों में दर्ज हो रही है। और एक दिन जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, तब वही कर्म तुम्हारे सामने आकर कहेंगे, यह रहा तुम्हारा फल, यह रहा तुम्हारा उत्तर, यह रहा ईश्वर का आशीर्वाद। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, जीवन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। कई बार तुम्हारे कर्मों का फल मिलने से पहले तुम्हें थकावट महसूस होती है, निराशा घेर लेती है और मन में यह विचार आने लगता है कि क्या मेरा किया हुआ सब व्यर्थ था। लेकिन ठीक यही वह मोड़ होता है जहां ईश्वर चाहते हैं कि तुम एक अंतिम प्रयास करो, क्योंकि फल तुम्हारे दरवाजे पर आने ही वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो हार के क्षण में भी अपना धर्म निभाता है। जब संसार से कोई अपेक्षा न हो, जब सभी रास्ते बंद लगे, तब भी जो कर्म करता है वही वास्तव में श्री कृष्ण का भक्त होता है। उसके लिए फल एक दिन नहीं, अनंत जीवन तक चलता है, शांति के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, आत्म संतोष के रूप में,
कर्म का फल केवल बाहर नहीं मिलता, वह भीतर भी बदलता है। एक ईमानदार कर्मशील व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वह किसी और से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसका हर कार्य सच्चाई पर आधारित है। ऐसे व्यक्ति को भले ही समाज देर से पहचानता हो, लेकिन ईश्वर हर पल उसकी पीठ थपथपा रहे होते हैं। यह भी सत्य है कि बुरा कर्म कभी माफ नहीं होता, न भगवान के यहाँ, न प्रकृति के न्याय में। आज जो व्यक्ति छल, कपट और अधर्म से सफलता पा रहा है, वह भीतर से खोखला हो चुका होता है और एक दिन उसका सारा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन जिसने सच्चाई से काम किया है, उसका एक छोटा सा प्रयास भी स्थायी रहता है और आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर दिखता है। कर्म का फल कैसे मिलता है? इसका उत्तर हमेशा सीधा नहीं होता। कभी किसी दर्द के रूप में, कभी किसी सीख के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में और कभी तो केवल एक सुकून की सांस के रूप में। यह सब भी उसी फल के रूप होते हैं। जो इसे पहचान लेता है, वही वास्तव में समझदार है। कई बार हम सोचते हैं कि फल क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन हम यह नहीं देखते कि जीवन हमें कितना बेहतर बना रहा है। हम अंदर से मजबूत हो रहे हैं, हमारी सोच गहरी हो रही है, हमारे निर्णयों में परिपक्वता आ रही है। यह सब भी हमारे अच्छे कर्मों की ही देन है, क्योंकि भगवान केवल चीजें नहीं देते, वे समझ, दृष्टि और शक्ति भी देते हैं। एक कृषक जब खेत में बीज डालता है, तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह पानी देता है, निराई करता है, धूप सहता है और इंतजार करता है। वह जानता है कि फसल समय लेगी, लेकिन आएगी जरूर। उसी तरह कर्म भी है। तुम जो आज कर रहे हो, उसका परिणाम निश्चित है। फर्क बस इतना है कि उसकी फसल तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। एक छोटी सी बूंद भी समंदर में मिलकर उसका हिस्सा बन जाती है। तुम्हारे कर्म भी सृष्टि के महान चक्र का हिस्सा हैं। वे किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में प्रकाश जरूर लाते हैं। इसलिए चलते रहो। श्री कृष्ण की गीता यही सिखाती है, कर्मयोग का मार्ग अपनाओ, फल की चिंता मत करो। और जब तुम इस मार्ग पर पूरी श्रद्धा से टिक जाते हो, तब स्वयं भगवान भी तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वह बिना किसी उम्मीद के रोशनी बांटता है। वह यह नहीं सोचता कि कौन उसकी किरणों को स्वीकार करेगा और कौन नहीं। वह बस अपना कर्म करता है, पूरे समर्पण से, और इसी में उसका सौंदर्य है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्म करना है, क्योंकि जब तुम देने लगते हो बिना कुछ पाने की चाह के, तब ब्रह्मांड तुम्हें वह सब लौटाता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि तुम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करो। जब तुम इस चिंता से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम्हारा मन शांत होता है, और यह शांति ही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि जो मेहनत तुमने की, उसका परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था। लेकिन उसी समय यह भी सोचो कि क्या वह अनुभव तुम्हें मजबूत नहीं बना गया? क्या तुम्हारी सोच और समझ में वृद्धि नहीं हुई? क्या तुम अब अधिक परिपक्व नहीं हो गए? यही तो असली फल है, आत्मा की प्रगति। कई बार फल एक सीधा इनाम नहीं होता, बल्कि वह एक नया मार्ग बनकर आता है। जैसे एक दरवाजा बंद होता है और दूसरा खुल जाता है। यह दूसरा रास्ता शायद तुम्हें कहीं और ले जाए, वहाँ जहाँ तुम्हारा सच्चा उद्देश्य छिपा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई कर्म कर रहा होता है सच्चे भाव से, तो वह स्वयं नहीं जानता कि वह ईश्वर के कितने करीब है।
लेकिन ईश्वर हर उस क्षण में साथ होते हैं जब वह थकता है, लड़खड़ाता है, पर फिर भी चलता है। कर्म का फल समय से बंधा नहीं है। वह तुम्हारे जीवन में किसी भी पल आ सकता है जब तुम तैयार हो। ईश्वर कभी अधूरे पात्र में अमृत नहीं भरते। जब तक तुम अपने भीतर की अशांति, अपेक्षाएं और अहंकार को खाली नहीं करोगे, तब तक फल का स्वाद अधूरा रहेगा। इसीलिए तुम्हें पहले स्वयं को तैयार करना होता है, भीतर से, मन से और आत्मा से। कभी कभी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे अपनों को मिलता है। तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना किसी अपने के संकट को दूर कर देती है। तुम्हारी दया, करुणा और सच्चे शब्द किसी की जिंदगी बदल देते हैं। यह भी तुम्हारे कर्मों का फल है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, पर उसकी गूंज दूर तक जाती है। श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट है कि कर्म ही असली पूजा है। जब तुम अपने काम को ईश्वर की सेवा समझकर करते हो, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह एक छोटा सा कदम ही क्यों न हो, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को सांत्वना देना, किसी भटके को राह दिखाना। ये सब कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलते हैं और अंततः तुम्हारे पास लौटते हैं। अगर आज तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कहीं खो गया है, बल्कि वह सही समय की प्रतीक्षा में है। और जब वह आएगा, तो वह तुम्हारी सारी पीड़ा को सार्थक कर देगा। चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। वे शायद तुम्हारे संघर्ष को न समझें, तुम्हारे इरादों को गलत समझें या तुम्हारी नियत पर शक करें। लेकिन अगर तुम्हारा कर्म ईमानदार है, तो खुद श्री कृष्ण तुम्हारे साक्षी बनेंगे। और जब ईश्वर साक्षी हो, तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर वो इंसान जो जीवन में सिर्फ प्रशंसा की तलाश में कर्म करता है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। क्योंकि लोग बदलते हैं, उनके विचार बदलते हैं और उनकी मान्यता भी समय के साथ बदल जाती है। लेकिन जो अपने कर्म को ईश्वर की अर्पण समझकर करता है, वो कभी हारता नहीं। वो जानता है कि उसका हर प्रयास ब्रह्मा की आंखों के सामने हो रहा है और वहाँ कोई गलती नहीं होती, कोई उपेक्षा नहीं होती। कभी कभी कर्म का फल हमें उस रूप में नहीं मिलता जिसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन वह उस रूप में मिलता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा मिठाई मांगता है, लेकिन माँ उसे फल देती है क्योंकि वह जानती है कि यही उसके लिए अच्छा है। वैसे ही भगवान भी हमें वही फल देते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है, भले ही हम उसे पहचान न पाएं। कर्म का फल केवल आने वाले कल को नहीं बनाता, वह आज के हर क्षण को भी परिभाषित करता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम अपने गुस्से को संयम से रोकते हो, तभी तुम्हारे भीतर की आत्मा पवित्र होती जाती है। यही पवित्रता तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां भगवान स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। श्री कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तो कर्म एक आनंद बन जाता है। और जब कोई काम आनंद बन जाए, तो वह थकाता नहीं, वह ऊर्जा देता है। वही कर्म तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनता है। फिर चाहे तुम कोई छोटा सा काम ही क्यों न कर रहे हो, वह भी तुम्हें ईश्वर के और पास ले जाता है। जो व्यक्ति कर्म से नहीं डरता, लेकिन अधर्म से डरता है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। वह जानता है कि अगर उसका रास्ता कठिन है, तो उसका फल भी विशिष्ट होगा। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही श्रेष्ठ आत्मा को भी कर्म के कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस इम्तिहान के बाद जो फल मिलता है, वह स्थायी होता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारी बोली, तुम्हारा पहनावा या तुम्हारा धन, ये सब अस्थायी पहचाने हैं। लेकिन तुम्हारे कर्म, वे तुम्हें अमर बनाते हैं। जब तुम इस दुनिया से जाओगे,
तब लोग तुम्हारे बारे में यही कहेंगे, इसने क्या किया, कैसे जिया और क्या छोड़ गया। यही तुम्हारा असली उत्तराधिकार होगा। इसलिए कभी अपने कर्म को छोटा मत समझो, कभी अपने योगदान को कम मत आको। श्री कृष्ण स्वयं गीता के युद्ध में रथ नहीं चला रहे थे, नहीं उन्होंने कोई शस्त्र उठाया, लेकिन उनका एक एक शब्द, एक एक विचार आज तक लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने कर्म किया और वो कर्म आज भी जीवित है। जिन लोगों को लगता है कि उनका कर्म कोई नहीं देख रहा, वे भूल जाते हैं कि भगवान हर कर्म के साक्षी हैं। वे हर उस क्षण को संजो कर रखते हैं जब तुमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ किया। वे उस हर आंसू को जानते हैं जो तुमने चुपचाप बहाया, क्योंकि तुमने किसी के भले के लिए अपनी इच्छा का त्याग किया। और वे हर उस संघर्ष को याद रखते हैं जब तुमने हार मानने की बजाय फिर से खड़े होने का निर्णय लिया। इन सभी कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन ऐसा आता है कि वह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। वह तुम्हें उस शांति से भर देता है जिसकी तलाश में दुनिया भटकती रहती है। और यही श्री कृष्ण का गीतासार है, जो कर्म में रम गया वही परम से मिल गया। कर्म का फल केवल बाहरी जीवन को नहीं संवारता, वह तुम्हारे भीतर की यात्रा को भी निखारता है। हर बार जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करते हो, तब तुम केवल कोई मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भीतर के मानव को जगाते हो। यही जागृति तुम्हें श्री कृष्ण के और करीब ले जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे कर्म किए, फिर भी उन्हें वैसा फल नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर के न्याय का तरीका हमारी समझ से परे है। जो फल तुम्हें अभी नहीं मिला, वह किसी और रूप में, किसी और समय में मिलेगा, या तुम्हारे परिवार, तुम्हारी अगली पीढ़ियों को मिलेगा। ईश्वर एक भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाने देते। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह नियम हर युग में लागू होता है। आज के समय में जब लोग तात्कालिक सफलता की चाह में अंधा भाग रहे हैं, तब भी यह नियम अटल है। तुम चाहे जितनी चालाकी कर लो, चाहे जितनी योजनाएं बना लो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म में पवित्रता नहीं है, तो वह फल तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं देगा। सच्चा फल वही होता है जो आत्मा को संतोष दे। पैसा, प्रसिद्धि, पद, ये सब केवल समय के साथ बदलने वाली चीजें हैं। लेकिन यदि तुम्हारा कर्म ऐसा है कि वह किसी की जिंदगी में उजाला लाता है, किसी की आशा बनता है, तो वह फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, भले ही तुम उसे देख न सको। जो लोग यह समझ जाते हैं कि कर्म ही पूजा है, वे फिर किसी प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं, कोई सराहना कर रहा है या नहीं। वे जानते हैं कि श्री कृष्ण सब देख रहे हैं और वही सबसे बड़े निर्णायक हैं। जब उनका समय आएगा, तब वे ऐसा फल देंगे जो मन को भी संतोष दे, आत्मा को भी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बुरे लोगों को जल्दी फल मिल जाता है और अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जो फल जल्दी मिल जाता है वह जल्दी सड़ भी जाता है, और जो फल देर से पकता है वह मधुर होता है, टिकाऊ होता है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, बस उनका न्याय हमारी दृष्टि से थोड़ा अलग होता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में देर हो रही हो, तो निराश मत होना। समझना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं मिला। जब समय आएगा तो तुम्हें वह फल मिलेगा जो न केवल तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार होगा, बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी सच्चाई का भी सम्मान होगा। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि मैं केवल कर्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ, फल तो ईश्वर की मर्जी है, वही व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है। फिर चाहे लोग उसे धोखा दें या उसके काम का मजाक उड़ाएं,
वह विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है मेरा हर कर्म मेरी आत्मा का निर्माण कर रहा है और जब समय आएगा तब खुद ईश्वर मेरे कर्म का मूल्यांकन करेंगे। और जब ईश्वर मूल्यांकन करते हैं तब न कोई पक्षपात होता है, न कोई भूल। वहाँ सिर्फ सत्य होता है, केवल न्याय होता है। जब तुम्हारा मन ये सोचता है कि मैंने तो हमेशा सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ, तब वहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि सच्चे कर्म का असली मूल्य उसी समय समझ में आता है जब जीवन कठिन हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, तब भी जो दीपक जलाए रखता है वही असली कर्मयोगी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म का फल केवल एक घटना है, कुछ पा लेना या कुछ खो देना। लेकिन सच ये है कि कर्म का फल कई रूपों में आता है। किसी दिन यह एक अच्छा अवसर बनकर आता है, किसी दिन किसी मुसीबत से बचाकर, और किसी दिन एक सीख के रूप में जो तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ी गलती से बचा लेता है। ईश्वर हर पल तुम्हारे कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब गणना पर नहीं चलता, भावना पर चलता है। अगर तुमने किसी की मदद केवल दिखावे के लिए की तो उसका फल भी दिखावटी होगा, लेकिन अगर तुमने किसी को दिल से सहारा दिया बिना किसी अपेक्षा के, तो उसका फल ऐसा होगा जो तुम्हारी आत्मा को वर्षों तक शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म ही सबसे ऊंचा कर्म है। इसका अर्थ यही है कि जब तुम फल की चिंता किए बिना सिर्फ अच्छा करने में लगे रहते हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ स्वयं तुम्हारे कर्म को सफल बनाती हैं। जो लोग हर समय फल की चिंता में जीते हैं, उनका जीवन हमेशा अधूरा रहता है, और जो लोग केवल कर्म को साधना समझते हैं, उनका जीवन ही एक गीत बन जाता है। कभी कभी तुम्हारा कर्म तुम्हें अकेला कर देगा। लोग तुम्हारे विचार नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता सत्य और धर्म से जुड़ा है तो अंततः तुम्हें ही विजयी बनना है, क्योंकि सच्चाई चाहे देर से जीते पर जीतती जरूर है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म का फल केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी असर छोड़ता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, जब तुम किसी को माफ कर देते हो, जब तुम अपने अधिकारों की जगह अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हो, तो तुम केवल अपना जीवन नहीं सुधार रहे बल्कि एक समाज का निर्माण कर रहे हो जो शांति और करुणा पर आधारित है। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उन्होंने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने गायें चराई, रथ चलाया, युद्ध की योजना बनाई और सबसे जरूरी एक मित्र की तरह अर्जुन के मन को शांत किया। हर जगह उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा और कर्म की श्रेष्ठता। इसलिए अगर तुम्हारा कर्म किसी को बचाता है, किसी का मार्गदर्शन करता है, किसी के जीवन में आशा भरता है, तो समझो कि तुम वही कर रहे हो जो श्री कृष्ण चाहते हैं। और ऐसा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा कर्म एक बीज है, भले ही वह अभी जमीन के नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समय आने पर वह एक वृक्ष बनेगा, और वह वृक्ष तुम्हें भी छाया देगा और दूसरों को भी। यही है कर्म का चमत्कार। वह धीरे धीरे फलता है, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी होता है। और जब वह क्षण आता है जब तुम्हारे सभी कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होता है, तब तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी तुमने जीवन में सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर इंतजार, हर संघर्ष, सब कुछ उस एक सत्य की ओर ले जा रहा था जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बार बार दोहराया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद और कभी अगले जन्म में, लेकिन यह निश्चित है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे तुम्हारे साथ रहते हैं, जैसे छाया, जैसे परछाई। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब भी सत्य पर अडिग रहो।
जब कोई तुम्हारे अच्छे काम की सराहना न करे तब भी उन्हें करना मत छोड़ो। जब तुम्हारा दिल टूटे तब भी भरोसा रखो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम कौन हो और वे जानते हैं कि तुम्हारा सच्चा फल कब और कैसे देना है। धैर्य रखो, क्योंकि जो कर्म आज बोया है उसका फल आने वाले समय में ऐसा वरदान बनकर आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा समर्पण, ये सब ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। और जब समय सही होगा तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर आएंगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म ही पूजा है और उसका फल तुम्हारे आत्मिक विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए चलते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि जो अपने कर्म में रमा है वही ईश्वर के सबसे करीब है। अगर आपको यह श्री कृष्ण प्रेरणात्मक संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही और गीता सार, श्री कृष्ण वाणी और मोटिवेशनल स्पीच सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।